नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ये घोषणा कर रहे थे कि अब नेशनल हाईवेज़ को टोल पे जो बैरियर्स लगे होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। और गुजरात में ये प्रयास शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। बिना टोल पर रुके ही अब आप अपना टोल शुल्क चुका सकते हैं। विगत दिनों देखा गया कि टोल प्लाज़ाओं पे लंबी लंबी लाइन लग रही थी और हालांकि फास्टैग की अब व्यवस्था हो गई है। कैश पैसा काटने में पहले देरी होती थी, लेकिन जब से फास्टैग लगा है तब से काफ़ी सुविधाजनक हो गया था। लेकिन उसके बावजूद आपने अगर यात्रा की होगी एक्सप्रेस वेज पर या नेशनल हाईवेज़ पर, तो टोल प्लाज़ा पर हर लेन में 10-10, 20-20, 50-50 गाड़ियों की लाइन लग जाती है और उससे जो राहगीर हैं या जो उस एक्सप्रेस वे पर चलने वाले लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब इन हाईवेज़ पर जो जैसा कि नितिन गडकरी कह रहे थे कि अब बैरियर लेस हाईवेज़ होंगे, यानी आपका जो टोल का शुल्क है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से, आपके फास्टैग से कट जाएगा। और भारत ने इसके लिए अपनी पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरुआत करी है गुजरात से, जिसको MLFF कहा गया। और गुजरात में 84 शुल्क प्लाज़ा पर इसको लागू किया गया है और यह भारत का पहला पूर्णतः बैरियर फ्री टोल प्लाज़ा हो जाएगा। यानी इस टोल प्लाज़ा पर सारी लेन्स में कोई भी बैरियर नहीं होगा और गाड़ियां जिस तरीके से हाईवे पर चलती हैं हल्का सा धीमे होंगी और अपनी लेन में ही वो आगे बढ़ जाएंगी और उनके फास्टैग से शुल्क कट जाएगा। इसी प्रकार से हरियाणा में भी धरौड़ा शुल्क प्लाज़ा NH44 को भी इस प्रोजेक्ट के लिए शामिल किया गया है और जल्दी ही अन्य एक्सप्रेस वेज पर इसको शुरू किया जाएगा। अब इसके लिए कौन कौन लोग प्रयास कर रहे हैं, तो इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो NHAI द्वारा प्रोत्साहित है, प्लस ICICI बैंक जो बैंकिंग सेक्टर इसका देखेगी, शुल्क का जिम्मा जो उठाएगी, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। और ये समझौता नई दिल्ली में हुआ 30 अगस्त 2025 को। और इसमें फास्टैग और वाहन पंजीकरण के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल की वसूली की जाएगी। यानी जो भी कैमरा और सेंसर लगे होंगे वो फास्टैग से पैसा वसूल लेंगे और साथ ही साथ जो वाहन पंजीकरण नंबर जो अब प्लेट्स नई लगी हैं उनके द्वारा टोल की वसूली आसानी से करी जाएगी। इसके लिए हाई परफॉर्मेंस RFID फीचर्स के जो रीडर्स लगे हुए हैं और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे, जो NPR कैमरे पहले होते थे जो शहरों में लगते हैं, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन वाले कैमरे, वो नंबर प्लेट को रीड कर लेते हैं बहुत तेज़ गति से, चाहे गाड़ी 80 की स्पीड से भी क्यों न जा रही हों या कई गाड़ियां एक साथ गुजर जाएं, तो भी जो NPR कैमरे हैं वो नंबर प्लेट को रीड कर लेते हैं कि किस नंबर की गाड़ी गुजरी है। और ये तो ANPR कैमरे हैं, यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन वाले कैमरे। अब इससे लाभ क्या होगा, तो ऑब्वियसली जैसा कि पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अब जो टोल प्लाज़ा हैं उस पर रुकना नहीं होगा, यानी स्टॉप एंड गो अब समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा समय की बचत होगी। हर टोल प्लाज़ा पर अगर आपको 5 मिनट या 10 मिनट लगता है तब तक तो आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे जा चुके होते हैं, तो समय की बचत होगी। इसके अलावा ईंधन की बचत होगी, क्योंकि टोल प्लाज़ा पर जब आप बैरियर में रुकते हैं
तो कम से कम 5-10 मिनट गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ी को आगे खिसकाना पड़ता है। जैसे जैसे एक एक करके बैरियर जैसे जैसे गाड़ी को छोड़ता जाता है, आपको गाड़ी अपनी स्टार्ट रखनी होती है आगे बढ़ाने के लिए। और इससे वाहन के प्रदूषण में भी इससे कमी आएगी। जो एक्सप्रेस वेज पर या NHI के जो नेशनल हाईवेज़ हैं उन पर। और भविष्य में जो योजना है, अब लगभग सभी टोल प्लाज़ा को बैरियर फ्री कर देना है। वित्त वर्ष 2025 में ये लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 25 नेशनल हाईवेज़ जो शुल्क प्लाज़ा हैं उन पर MLFF प्रणाली को लागू कर दिया जाए। यानी 25 नेशनल हाईवे जो हैं अब शुल्क प्लाज़ा जो हैं वो बैरियर फ्री हो जाएंगे, और ऑटोमेटिक आपके फास्टैग से उस रोड से जब आप गुजरेंगे तो आपका शुल्क वो कट जाएगा आपके फास्टैग से, और बैरियर पर आपको रुकने की, प्लाजा पर आपको रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप से जो नितिन गडकरी ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है, और अब भविष्य में ये जो तकनीकी है इसको अपनाया जाएगा। जो अभी तक विदेशों में थी, अब वो भारत में भी प्रारंभ हो गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।